हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम्स. कॉलम वन में ए है. ऑप्शन ए इज इफ ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 2 स्क्वायर रूट 7, कॉमा बी इज स्क्वायर रूट ऑफ 42 मल्टीप्लाइड बाय 30 प्लस 36, देन द वैल्यू ऑफ log b to the base a is equal to b is if a is equal to square root of 4 plus 2 square root 3 minus square root of 4 minus 2 square root 3, b is square root of 11 plus 6 square root 2 minus square root of 11 minus 6 square root 2, then the value of log b to the base a is equal to, option C is if a is equal to square root of 3 plus 2 square root 2, b is equal to square root of 3 minus 2 square root 2, then the value of log b to the base a is equal to, option D is if a is equal to square root of 7 plus square root of 7 square minus 1, b is square root of 7 minus square root of 7 square minus 1, then the value of log b to the base a is equal to, option E is the number of zeros at the end of the product of first 20 prime numbers is, option F is the number of solution of 2 raised to power 2x minus 3 raised to power 2y is equal to 55 in which x and y are integers is, कॉलम सेकंड में हमें दिया गया है p is -1, q is 1, r is 2, s is 3/2 and t is none. हमें कॉलम ए को कॉलम वन को कॉलम सेकंड्स के साथ मैच करना है. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. देखिए, log की हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे. सबसे पहले log m रेज टू पावर n अगर हो, यहाँ बेस कुछ भी हो, टू द बेस a हमने ले तो ये इक्वल होगा n log m टू द बेस a, यानी जो m की पावर है वो आगे आ जाएगी. सेकेंडली हम यूज करेंगे log a टू द बेस a, यानी जिसकी आपने वैल्यू निकालनी है बेस में वही हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज 1 होगी. अब हम कॉलम 1 का a b c d को 1 बाय 1 सोल्व करेंगे. कॉलम 1 से मैं a को ले रही हूँ. सबसे पहले a में हमें क्या दिया गया है, a इज इक्वल टू 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 2 square root 7 minus square root of 8 minus 2 square root 7, और b हमें दिया गया है b is equal to square root of 42 multiplied by 30 plus 36, और हमें log b to the base a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम इसे सोल्व करेंगे. देखिए, सबसे पहले आपने जो ये चीज है अंदर, इसे सोल्व करना है कि इसे हम कैसे सोल्व करें. देखिए, मैं इसे आपको सोल्व करके स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट 7, इसे हम क्या लिख सकते हैं. स्क्वायर रूट को आप पूरे को एज इट इज रखिए. जो ये 8 है, इस 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या मैं इसे 7 प्लस 1 लिख सकते हैं हम इसे, प्लस 2 स्क्वायर रूट 7, ऐसे ही हो जाएगा. और इस 7 को हम आगे लिख सकते हैं. देखिए, जो स्क्वायर रूट है, होल स्क्वायर रूट, वो एज इट इज. 7 को मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर, प्लस, और इस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, प्लस, और इसे लिख सकते हो 2 इंटू स्क्वायर रूट 7 इंटू 1. तो हमारे पास ये अंदर फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर. आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. मैं सिर्फ अंदर अभी ये वाला पार्ट आपको सोल्व करके दिखा रही हूँ, इसे आप ब्रैकेट में रखिए. तो ये इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट 7 प्लस 1 का होल स्क्वायर. ये होल स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो ये सिर्फ वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 7 प्लस 1, यानी इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, स्क्वायर रूट 7 प्लस 1. इसकी जगह हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 7 प्लस 1. सिमिलरली आप इसको सोल्व करेंगे
इसको जब मैं सोल्व करूंगी तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 2 स्क्वायर रूट 7। और बिल्कुल सिमिलर तरीके से हम इसे लिख सकते हैं 7 प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 7। और इसे मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 7 को हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसे मैं लिख सकती हूँ माइनस 2 इंटू 1 इंटू स्क्वायर रूट 7। तो ये हमारा अंदर बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर यहाँ माइनस हो तो सिर्फ यहाँ माइनस आता है हमारा, और ये इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट 7 माइनस 1 के। यानी देयरफॉर अब हम a को क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू बाहर 3 एज इट इज, और ब्रैकेट के अंदर मैंने पहले वाली टर्म को लिखा स्क्वायर रूट 7 प्लस 1, बीच में माइनस है, और सेकेंड टर्म को लिख सकते हो स्क्वायर रूट 7 माइनस 1। ये इक्वल हो जाएगा 3 बाहर एज इट इज, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 7 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट 7 प्लस 1। स्क्वायर रूट 7 से स्क्वायर रूट 7 कट जाएगा, और 1 और 1 को ऐड करेंगे 2, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। देयरफॉर हमें a कितना मिल गया, 6। अब हम b को सॉल्व करेंगे। b हमें कितना दिया हुआ था, स्क्वायर रूट ऑफ 42 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ प्लस 36। 42 को जब आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा 1260 प्लस 36 करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1296। दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 36। 36 का स्क्वायर हमारा ये 1296 बनता है, तो यानी b कितना आ जाएगा 36। 36 को हम कितना लिख सकते हैं, 6 रेज टू पावर 2, ये हमारी b की वैल्यू आ गई। नाउ अब हमें निकालना क्या है, log b टू द बेस a। दिस इज इक्वल टू log b कितना है, 6 का स्क्वायर, और साथ में बेस क्या है 6। दिस इज इक्वल टू, हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, और ये log 6 टू द बेस 6। अभी मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, बेस और जिसकी वैल्यू log में हमें फाइंड आउट करना है दोनों सेम है, ये a और b की वैल्यू सेम हो तो ये 1 को रिप्रेजेंट करता है, 2 इंटू 1 2, यानी log b टू द बेस a की वैल्यू क्या आ गई 2, जो कॉलम b का ऑप्शन r में है। यानी जो हमारा a है कॉलम 1 से वो किस पर मैप किया, r पर मैप किया। अब हम कॉलम 1 से b पार्ट उठाएंगे। हमें a कितना दिया गया है 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3, और इस पूरे का क्या है स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3, और हमें b दिया गया है 11 प्लस 6 स्क्वायर रूट 2, और इस पूरे का स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस 6 स्क्वायर रूट 2। मैं बीच में यहाँ लाइन लगा लेती हूँ, इधर हम a को सॉल्व करेंगे और इधर हम b को सॉल्व करेंगे। देखिए बिल्कुल सिमिलर तरीके से करेंगे। a को सबसे पहले हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 को सॉल्व करेंगे। दिस इज इक्वल टू, इसे मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 4 को लिखेंगे 3 प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3। दिस इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 को लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू 1। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ऊपर क्या है स्क्वायर रूट, यानी ये किसके इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 के। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 के। अभी मैंने आपको ए पार्ट में करके दिखाया, बिल्कुल सेम फॉर्मूला। 4 को आप लिखेंगे 3 प्लस 1 और 3 को लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। देयरफॉर हमारा ए क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 माइनस, और ये स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। तो जब आप ये माइनस अंदर जाएगा ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, ये कट जाएगा
और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब यहाँ हम b को सॉल्व करेंगे। देखिए b में भी मैं सबसे पहले स्क्वायर रूट 11 प्लस 6 स्क्वायर रूट 2 को सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो 11 प्लस 6 स्क्वायर रूट 2 को, जो सबसे पहले यहाँ 11 ऐसे लिख सकते हैं, 9 प्लस 2 लिखते हैं, प्लस 6 स्क्वायर रूट 2, दिस इज इक्वल टू 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। और यहाँ 6 है, इस 6 को मैंने लिखा 2 इंटू 3 इंटू स्क्वायर रूट 2, तो ये बन जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, और पूरे का क्या है स्क्वायर रूट। तो इसकी वैल्यू कितनी मिली हमें 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। सिमिलरली अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस 6 स्क्वायर रूट 2 के लिए सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। देयरफॉर b क्या हो जाएगा हमारा, देखिए b हो जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, और जब हम ये माइनस का साइन लगाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो b हमें मिला 2 स्क्वायर रूट 2। इसे 2 स्क्वायर रूट 2 को मैं लिख सकती हूँ 2 होल रेज टू पावर 3/2। नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, log b टू द बेस a, तो ये इक्वल हो जाएगा log b की वैल्यू हमें कितनी मिली है 2 रेज टू पावर 3/2, और a की वैल्यू कितनी मिली है 2, 3/2 फिर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे लॉगरिथम की, 3/2 आगे आ जाएगा और ये बन जाएगा log a टू द बेस a, इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1, तो हमें log b टू द बेस a की वैल्यू कितनी मिली 3/2। तो हमारा जो ऑप्शन बी है कॉलम 1 से वो एस पर मैच कर रहा है। अब हम सी पार्ट देखेंगे इसका। देखिए हमें ए कितना गिवन है, ए गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, और बी कितना गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। ए को हम सोल्व करेंगे, यहीं सोल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ एक ही टर्म है। 3 को मैंने लिखा 2 प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, इसे मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2 को लिखेंगे स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। हम सभी जगह एक ही आइडेंटिटी लगा रहे हैं यहाँ पर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ आप 1 और लिख लीजिए मल्टीप्लीकेशन में, तो ये a की वैल्यू हमें फाइनली मिली स्क्वायर रूट 2 प्लस 1। b के लिए सॉल्व करेंगे, b को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, सिमिलर वे से आप सॉल्व करेंगे। देखिए 3 को लिखेंगे 2 प्लस 1, और 2 को मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इंटू 1, तो ये इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 को हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, इसे रेशनलाइज कर देंगे। स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 को हमने रेशनलाइज किया न्यूमरेटर से रेशनलाइज करने का मतलब है हमने स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया और उसी से डिवाइड किया, तो ये ऊपर बन जाएगा 2 माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे क्या रहा स्क्वायर रूट 2 प्लस 1। देखिए हमने यहाँ क्या आइडेंटिटी यूज की है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये इक्वल हो गया 1 बाय स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 के। देयरफॉर मैं इधर ही लिख रही हूँ, b को हमारा कितना मिला है हमें 1 बाय स्क्वायर रूट 2 प्लस 1, इसे हमें लिख सकते हो स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 होल रेज टू पावर माइनस 1। नाउ अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, log b टू द बेस a, दिस इज इक्वल टू log b क्या है हमारा स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 का पावर माइनस 1, और a की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट 2 प्लस 1, ये माइनस 1 फिर आगे आ जाएगा लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज करते हुए, और ये बन जाएगा log ऑफ स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 प्लस 1। देखिए स्क्वायर रूट 2 जो क्वांटिटी है
इसकी वैल्यू होती है 1.414 और 1 ऐड करेंगे, क्योंकि जब भी आप यहाँ सॉल्व करें log x जीरो या नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है, ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए। और डिनोमिनेटर ये जो बेस है ये ना तो जीरो के इक्वल होना चाहिए और ना ही नेगेटिव होना चाहिए और ना ही 1 होना चाहिए। तो ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 1 के इक्वल हो जाएगी। तो ये हमें देगा -1 वैल्यू। तो जो ऑप्शन सी है वो हमारा किस पर मैप हुआ? पी पर। अब हम डी देखेंगे। डी पार्ट में ए हमें क्या गिवन है? स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर -1, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ये 48 बन जाएगा, 49 - 1, दिस इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 48 को लिख सकते हैं 4 स्क्वायर रूट 3। और अब हम इसे सॉल्व करेंगे सेम वे से। इसे मैं लिख सकती हूँ, 7 को हम लिखेंगे 4 प्लस 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसे मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट हमें दिया गया है, तो ये इक्वल हो जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। बी करते हैं सोल्व। बी हमें यहाँ क्या दिया गया है? स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर -1, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट 48 और 48 को हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3। इसे फिर हम सॉल्व करेंगे सिमिलर वे से, तो ये बन जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 को हम फिर रेशनलाइज करेंगे बाय न्यूमरेटर, तो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और ये बन जाएगा 1 बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, दिस इज इक्वल टू प्लस स्क्वायर रूट 3 रेज टू पावर -1। नाउ log b टू द बेस a इज इक्वल टू log b कितना है हमारे यहाँ पर? 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 रेज टू पावर -1 और a कितना है? 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। -1 आगे आ जाएगा log की प्रॉपर्टी से, ही बन जाएगा log 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और यहाँ भी कितना हो गया? 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो उस पूरे की वैल्यू क्या आई? -1। दिस इम्प्लाइज जो D है वो भी किस पर मैप किया? P पर। अब हम कॉलम 1 से E पार्ट करेंगे। कॉलम 1 क्या कह रहा है? फर्स्ट 20 प्राइम नंबर्स। सबसे पहले हम प्राइम नंबर्स लिखेंगे। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ या तो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं। सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा है? 2। उसके बाद प्राइम नंबर क्या है? 3। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5, नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 7, नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 11, नेक्स्ट इज 13, नेक्स्ट इज 17, नेक्स्ट इज 19, अप टू सो ऑन। ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स चाहिए। देखिए, जब प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट करनी है और एंड में जीरो चेक करनी है कि कितनी आएंगी, नंबर ऑफ जीरोज, कितनी जीरोज आएंगी एट द एंड, किसके एंड में? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 20 प्राइम नंबर्स। पहले 20 प्राइम नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें एंड में जीरो चेक करनी है। जीरोज किससे आएगा? या तो हम 10 को मल्टीप्लाई करें किसी से तब जीरो आएगा, लेकिन 10 तो प्राइम नंबर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो 10 कहीं यहाँ है ही नहीं। ठीक है, तो इसके अलावा हमें जीरो कैसे मिल सकता है? जब हम 2 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो भी हमें 5 2 10 मिलेगा। यहाँ 2 और 5 एग्जिस्ट करते हैं, यानी 2 और 5 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो एक जीरो तो यहाँ से आएगी। उसके अलावा आप किसी भी प्राइम नंबर को आपस में इनको मल्टीप्लाई कीजिए, आपको कभी लास्ट जो डिजिट है वो जीरो नहीं मिलेगी। यानी सिर्फ 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने से हमें 1 टाइम जीरो मिलेगा।
तो इसका नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएंगी हमारे पास? एक। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। यानी ई क्यू पर मैप होगा, लेकिन इसे लिखते हैं हम अच्छे से। जीरोज आर फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाई ऑफ 2 and 5, that is 1 times 2, हमारे पास एक ही बार 2 है, एंड 1 टाइम 5, और एक ही बार 5 है। देयर विल बी 1 टाइम 1 0 या 1 0 लिखिए, 1 0 एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 20 प्राइम नंबर्स। अगर पहले 20 प्राइम नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ हमें एक बार जीरो मिलेगी। देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1। तो जो हमारा ई है वो किस पर मैप हो जाएगा? क्यू पर। क्यू में 1 है ना। अब हम एफ पार्ट देखेंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात की गई है, हमें स्टेटमेंट क्या दी गई है, इक्वेशन क्या दी गई है? 2 रेज़ टू 2x माइनस 3 रेज़ टू पावर 2y इज इक्वल टू 55। और यहाँ x और y क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। 2 रेज़ टू पावर 2x को क्या लिख सकती हूँ मैं? 4 रेज़ टू पावर x माइनस 9 रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू 55। यहाँ आप x और y को इंटीजर्स पुट करके देखेंगे। अगर x को और y को हम नेगेटिव पुट करते हैं तो हम कभी भी 55 नहीं मिलेगा। अगर आप x को 1 रखते हैं और y का कोई भी कॉम्बिनेशन देखते हैं, ऐसा कॉम्बिनेशन आप चेक करते हैं, ओनली हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको ये देखना होगा x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाइज। अगर x की देखिए 4 रेज़ टू पावर 3 कीजिए माइनस 9 रेज़ टू पावर 1 कीजिए, ये हो जाएगा 64 माइनस 9 वी गेट 55। इसके अलावा आप x और y की कोई भी डिफरेंट वैल्यूज लेंगे, ये कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें कितने मिले? एक पेयर मिला पूरा। x और y का एक पेयर बनेगा 1 सेट है। कैसे? x y का पेयर। ये पूरा एक सॉल्यूशन है जहां पर डेट इज x कितना है 3 और y कितना है 1। दिस इंप्लाइज जो f है वो भी हमारा किस पर मैप हुआ? q पर मैप हुआ। अब हम एक बार फाइनली लिख देते हैं कॉलम 1 और कॉलम 2 से हमारा क्या क्या मैच हुआ। कॉलम 1 में हमारे पास a था, b, c, d, e, f, और कॉलम 1a मैप हुआ है हमारा r पर। a किस पर गया है? r पर। b किस पर गया है हमारा? b गया है s पर। c किस पर गया है हमारा? p पर। d भी किस पर गया है? p पर। और e एंड f के आंसर्स क्या आए हैं हमारे? q। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।